हाय एवरीवन, सौर्य दिस साइड। वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे सीरीज Q&A विद एनसीईटी एस्पिरेंट्स में आज हम क्वेरी लेंगे रामू एडिट आईटीईपी एनसीईटी। इनका क्वेरी है पीसीएम में बस एनसीईआरटी से अच्छे नंबर आ जाएंगे। इनका क्वेरी है कि भैया अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में अगर अच्छे से एनसीईआरटी ही कर लेते हैं, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो क्या एनसीईटी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, देन मैथ्स। और यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में हम लोग दो चीज का बात करेंगे। एक तो आपको थ्योरी आप कहाँ से कर सकते हैं, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आपको थ्योरी कहाँ से करना है, सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी आप कहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आप फिजिक्स में थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी रेफर नहीं करना है। हाँ, अगर आपके पास 1 ईयर का टाइम होता, 8 मंथ्स का टाइम होता, हम आपको रेफर करते कि आप थ्योरी एनसीईआरटी से आप रीड कर सकते हैं फिजिक्स में। बट आपके पास लास्ट 30 to 40 डेज ही हैं और आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर सोच रहे हैं कि हम फिजिक्स से एनसीईआरटी रीड कर ले, तो थ्योरी आपको एनसीईआरटी से रीड नहीं करना है फिजिक्स में। आई होप ये समझ पाए होंगे आप कि हाँ, एनसीईआरटी से आपको रीड नहीं करना है थ्योरी फिजिक्स के लिए। लास्ट के टाइम पे तो एकदम नहीं करना है। तो भैया थ्योरी करना कहाँ से। तो आपका अगर आपको जो भी वीक है चैप्टर या जो नहीं आता, तो आप वन शॉट देख सकते हैं यूट्यूब में। आप वन शॉट से थ्योरी कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी रीड करके थ्योरी कवर नहीं करना है आपको। आप वन शॉट रीड करके, सॉरी, आप वन शॉट देख करके यूट्यूब से आप वहां पे अपना थ्योरी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कोई सा भी बुक जो कि सीयूईटी लेवल, ऐसे बुक जिसमें सीयूईटी लेवल के क्वेश्चन है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन में बहुत सारे ऐसे सीयूईटी का बुक्स है, या फिर पीडब्ल्यू पब्लिकेशन में भी बहुत सारे। तो आप ऐसा कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हैं जो सीयूईटी लेवल के जिसमें क्वेश्चन हो, आप वो बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि एनसीईटी एग्जाम के लिए मार्केट में बहुत कम ही बुक है, और वो जो भी बुक्स है उनका क्वालिटी सही नहीं है। तो आप अभी ट्राई कीजिए कि आप एनसीईटी का बुक ना रेफर करके आप सीयूईटी का बुक रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सीयूईटी और एनसीईटी में बहुत कम डिफरेंस है। सिलेबस भी सेम है, एग्जाम पैटर्न भी लगभग सेम है, और जो मतलब एग्जाम का लेवल है या फिर क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लगभग सेम ही है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में टोटल 3 पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बात करते हैं भैया थ्योरी कहाँ से कवर करना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप थ्योरी आपको रीड नहीं करना है एनसीईआरटी से। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप वन शॉट रेफर कर सकते हैं। आपको थ्योरी रीड नहीं करना है एनसीईआरटी से, तो अभी रीड नहीं करना है लास्ट के टाइम में। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक पे। तो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एकदम रीड तो करना ही है, साथ में याद भी रखना है। ऐसा नहीं कि रीड करके भूल गए। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक का बात करें, फिजिकल में तो आपको एनसीईआरटी रीड नहीं करना, बट इनऑर्गेनिक में आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करना है। क्योंकि वो लाइन मतलब जो आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, वो जो लाइन डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में टोटल 2 ही चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। ये दोनों चैप्टर में आप एनसीईआरटी रीड करेंगे और अच्छे से एकदम रीड करेंगे। और एनसीईआरटी रीड करने के बाद आप वन शॉट रेफर कर सकते हैं, जिससे कि आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए चैप्टर का। अब आते हैं ऑर्गेनिक में। तो आप ऑर्गेनिक में भी आपको एनसीईआरटी रीड करना है। ऑर्गेनिक में टोटल 5 चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स में आपको एनसीईआरटी रीड करना है। फिजिकल में एनसीईआरटी रीड नहीं करना है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी रीड करना है। और एनसीईआरटी रीड करने के बाद आप वन शॉट रेफर कर सकते हैं, जिससे कि आप चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल पे हो पाए। बात करते हैं भैया थ्योरी तो समझ आ गया कि फिजिकल में रीड नहीं करना, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। अब आते हैं क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस के लिए सेम है, आप ऐसा कोई भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस बुक में सीयूईटी लेवल के क्वेश्चंस हो, क्योंकि एनसीईटी एग्जाम के लिए ऐसा कोई भी बुक अच्छा नहीं है। तो आप सीयूईटी लेवल का कोई भी बुक आप अच्छे से, जो मतलब जिसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और सीयूईटी लेवल के क्वेश्चन है, वो परचेज कर सकते हैं। या फिर आप लोग डाउनलोड वगैरह कहाँ से करते हैं, आप लोग को आइडिया है, आप लोग समझदार है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप परचेज करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे पब्लिकेशन से, मतलब XYZ बहुत है, आपको जो सही लगता है आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं मैथ्स पे। तो भैया मैथ्स में एनसीईआरटी में तो थ्योरी वगैरह है नहीं। मैथ्स में डायरेक्ट आपको बताते हैं, मैथ्स में अगर आपको कोई भी चैप्टर समझना है तो उसके लिए आप रेफर कीजिए वन शॉट। हाँ, वन शॉट का लेंथ 6 to 8 आवर्स के बीच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो 1 आवर में चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा, आप वो वाला वन शॉट आप मत पढ़िएगा। मैथ्स में आपको कवर करना है चैप्टर फ्रॉम वन शॉट। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, बहुत लोग का डाउट होगा भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी से करना है क्या। देखिए, अगर आप मैथ्स में बहुत ही ज्यादा वीक है, आपका बेसिक्स ही वीक है, देन आप ट्राई कीजिए कि एनसीईआरटी आप प्रैक्टिस कीजिए।
और एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने के बाद आप कोई भी बुक में शिफ्ट हो सकते हैं। कोई भी ऐसा बुक जिसमें सीयूईटी लेवल के क्वेश्चन हो, आप वो बुक में शिफ्ट हो सकते हैं। जिनका मैथ्स वीक है तो उन लोग को सबसे पहले आप वन शॉट से थ्योरी कवर कर सकते हैं, मतलब वन शॉट से आप पूरा चैप्टर ही कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने के बाद आप कोई भी XYZ बुक को रेफर कर सकते हैं। जिनका मैथ्स स्ट्रांग है तो आप वन शॉट से थ्योरी कवर कर लीजिए, वन शॉट से आप चैप्टर कवर कर लीजिए और उसके बाद आप कोई भी बुक XYZ कोई भी पब्लिकेशन का ऐसा बुक जिसमें सीयूईटी लेवल के क्वेश्चन हो, आप वो बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मैथ्स में आपको वन शॉट रेफर करना है, वन शॉट से आप चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद अगर मैथ्स वीक है तो आप एनसीईआरटी प्रैक्टिस करेंगे, देन आप शिफ्ट हो जाएंगे XYZ कोई भी बुक पे। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है या फिर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप वन शॉट के बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे XYZ जो भी बुक है जिसमें सीयूईटी लेवल के क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी क्वेरी है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पेज पे भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। आपको यूट्यूब मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए एग्जाम में बहुत कम ही टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।